मेरे YouTube चैनल TS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसमें भी आज हम बात करने वाले हैं किसी अवयव का प्रतिलोम। ठीक है भाई, या फिर आप ये बोल सकते हो इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। एक तो किसी अवयव का प्रतिलोम की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रतिलोम फलन कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं। अब इनवर्स फंक्शन से पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है आपके लिए वो होती है इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट या फिर किसी अवयव का प्रतिलोम। तो देखिए, किसी अवयव का प्रतिलोम किसी फलन के अंदर होता क्या है, किस प्रकार हम उसे व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो वो सब देखिए इस डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है f जो डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन f डिफाइन फंक्शन दिया गया है f जो डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, और किस प्रकार से डिफाइन है कि ईच स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए f ऑफ a किसके बराबर है, स्मॉल b के बराबर है। कहने का मतलब है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्मॉल a के लिए समुच्चय b में एक अवयव स्मॉल b इस प्रकार से होगा कि f ऑफ a बराबर क्या होगा b, कि f ऑफ a बराबर क्या होगा b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो a है ये किसका एलिमेंट है, ये डोमेन a का एलिमेंट है। ठीक है भाई, किसका एलिमेंट है, ये फंक्शन के डोमेन a का एलिमेंट, और जबकि b है जो किसका एलिमेंट है यहाँ पे b, स्मॉल b आपके फंक्शन के कोडोमेन या रेंज सेट का एलिमेंट है। ठीक है भाई, किसका एलिमेंट है, ये रेंज सेट का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया आपने f a से b में, किस प्रकार से डिफाइन किया कि ईच स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल a के लिए f ऑफ a बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पर इस अवयव b को हम बोलते हैं क्या, इस अवयव b को हम बोलते हैं अवयव a का f प्रतिबिंब। ठीक है, अवयव b को क्या कहते हैं, अवयव b को बोलते हैं हम अवयव a का f प्रतिबिंब। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, f प्रतिबिंब। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो अवयव b है ये क्या है, अवयव a का f प्रतिबिंब है। ठीक है भाई, क्या है ये, अवयव a का f प्रतिबिंब है। ठीक है, और अवयव भी तो अवयव a का f प्रतिबिंब है। अवयव a क्या होगा, अवयव a, यहाँ पर अवयव a क्या होगा, अवयव a अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब होता है। ठीक है भाई, अवयव a क्या होता है, अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि f प्रतिबिंब कौन है और पूर्व प्रतिबिंब कौन है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है सेट a से सेट b में, किस प्रकार से डिफाइन है कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव स्मॉल a के लिए f ऑफ a बराबर क्या है b, जहाँ पे स्मॉल b क्या है, सेट b का एलिमेंट। तो ये जो स्मॉल b है ये क्या कहलाता है, ये स्मॉल b अवयव a का f प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि अवयव a अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, और ये जो पूर्व प्रतिबिंब का आप जो सेट बनाओगे, कहने का मतलब है इन पूर्व प्रतिबिंब अवयवों का आप जो सेट बनाओगे उस सेट को आप किससे व्यक्त करोगे, उस सेट को व्यक्त करोगे f इनवर्स b से। ठीक है, उस सेट को किससे व्यक्त करोगे, f इनवर्स b से, जहां पर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे आपके कि डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन, डोमेन ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि क्या हो, जो कि, या फिर आप ये कह सकते हो कि f इनवर्स b के अंदर, इस सेट f इनवर्स b के अंदर वे एलिमेंट होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि इस प्रकार से एग्जिस्ट हो कि वो सेट a में तो हो लेकिन साथ ही साथ वो क्या हो, वो फंक्शन f के अंदर f इमेजेस से अरेंज हो। कहने का मतलब है समुच्चय A के उन अवयवों को लेना है
जिनका एफ प्रतिबिंब क्या हो, एग्जिस्ट हो। ठीक है भाई, क्या आपको कौन से एलिमेंट लेने इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो कि किस प्रकार से विद्यमान हो, जो कि विद्यमान हो एफ ऑफ ए बराबर बी टाइप से। ठीक है, तो देखिए दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे जो पूर्व प्रतिबिंब एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसका जो सेट बनाएंगे उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एफ इनवर्स बी से। ठीक है, और इस सेट एफ इनवर्स बी में कौन से एलिमेंट होंगे, इस सेट एफ इनवर्स बी में एलिमेंट होंगे सेट ए के, और सेट ए के एलिमेंट कौन से, स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए किस प्रकार से होगा, ये स्मॉल ए होगा एफ ऑफ ए बराबर बी प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से होगा, स्मॉल अवयव स्मॉल ए एफ ऑफ ए बराबर बी से। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी किसी अवयव के प्रतिलोम की डेफिनेशन हो गई, और ये क्या हो गया, प्रतिलोम अवयवों का समुच्चय, या फिर किसी फलन के प्रतिलोम अवयवों का समुच्चय। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होती होगी। माना ए व बी, माना ए व बी कोई दो समुच्चय, माना ए व बी कोई दो समुच्चय है। ठीक है, माना ए व बी कोई दो एरिक समुच्चय है, तथा एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है, समुच्चय बी में एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई, दैट इज या अर्थात दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी such that each small a belongs to capital A के लिए f of a बराबर स्मॉल b। ठीक भाई, that is f from a to b such that each small a के लिए f of a किस प्रकार है, f of a बराबर है b। ठीक है, जहां अवयव b अवयव a का f प्रतिबिंब कहलाता है, जहां अवयव b अवयव a का f प्रतिबिंब कहलाता है, तथा अवयव a अवयव b का अवयव a अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, ठीक भाई, इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, दैट इज ए बराबर एफ इनवर्स बी, दैट इज ए बराबर एफ इनवर्स बी, सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी, तथा इन अवयवों के पूर्व प्रतिबिंबों के समुच्चय को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई,
निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। दैट इज एफ इनवर्स बी बराबर स्मॉल ए सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए कॉमा एफ ऑफ ए बराबर बी कॉमा एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, तो ये किसी अवयव के प्रतिलोम की डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। अब उसके बाद है नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन या फिर प्रतिलोम फलन। देखिए प्रतिलोम फलन होता क्या है, लेकिन उससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए, उससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। नोट में लिखना है आपको किसी भी अवयव के पूर्व प्रतिबिंबों की संख्या, किसी भी अवयव के पूर्व प्रतिबिंबों की संख्या एक या एक से अधिक या शून्य होती है, जो फलन के एकेकी, बहुएकी तथा आच्छादक व अंतरक्षेपी फलन होने पर निर्भर करती है। ठीक भाई, अंतरक्षेपी फलन होने पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता हुआ नोट। इसके बाद आप देखिए प्रतिलोम फलन या फिर इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन। देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो कि डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, एक फंक्शन आपको दिया गया है f, जो कि डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, और किस प्रकार से डिफाइन है कि f ऑफ a बराबर b। ठीक है, कि f ऑफ a बराबर b। अब देखिए इस फंक्शन f का हम प्रतिलोम फलन कब फाइंड आउट करते हैं या फिर कब फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इनवर्स फंक्शन। तो देखिए अगर आपके पास फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन 1/2 फलन हो, कहने का मतलब है अगर ये फंक्शन एक फलन है, कहने का मतलब है ये फंक्शन एक फलन है और साथ के साथ आच्छादक फलन है, तो इस फलन f का इनवर्स फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, इस फलन f का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, f इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो डिफाइन किस प्रकार से होगा, वो डिफाइन होगा कि आपके समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट हैं, वो डिफाइन किस प्रकार से होगा कि समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से आगे डिफाइन कहाँ होगा, ये समुच्चय ए के एलिमेंट्स में। कहने का मतलब है कि f आपके पास डिफाइन हो रहा है ए से बी में, f डिफाइन हो रहा है ए से बी में, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, f इनवर्स डिफाइन होगा b से a में। ठीक है, और किस प्रकार से होगा ये भी बताएंगे। तो देखो दोबारा से देखो, आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, किस प्रकार से कि f ऑफ a बराबर b। ठीक है, यदि ये फलन, यदि f एक
तथा आच्छादक फलन है। यदि f एकेकी तथा आच्छादक फलन है तो फलन f का प्रतिलोम फलन, तो फलन f का प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होगा। ठीक है भाई, फलन f का प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होगा या विद्यमान होगा। ठीक है, अस्तित्व में होगा या विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए जहां पे ये जो प्रतिलोम फलन है, ये प्रतिलोम फलन को आप व्यक्त करोगे किससे, एफ इनवर्स से। और ये डिफाइन कहां से कहां होगा, ये डिफाइन होगा सेट बी से सेट ए में। और किस प्रकार से कि समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल बी के लिए, समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल बी के लिए एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स बी क्या होगा, एफ इनवर्स बी होगा स्मॉल ए। ठीक है, एफ इनवर्स बी क्या होगा, स्मॉल ए। या फिर आप ये कह सकते हो कि समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट इसके इनवर्स इमेज से रिलेटेड होगा या फिर इसके पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा, पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित होगा। दोबारा से देख लीजिए, आपको एक फंक्शन दिएगा एफ जो डिफाइन है ए से बी में, किस प्रकार, एफ ऑफ ए बराबर बी। यदि फलन एफ एक की आच्छादक फलन है तो इस फलन एफ के लिए एक फलन एफ इनवर्स इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच दैट ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए एफ इनवर्स बी बराबर ए। ठीक है, एफ इनवर्स बी बराबर ए। या फिर दूसरी डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो कि यदि फलन एफ एकेकी तथा आच्छादक फलन है तो एक फलन जी जो कि डिफाइन है बी से ए में, इस प्रकार से डिफाइन होगा कि ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए जी ऑफ बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, जी ऑफ बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो दोबारा से देख लीजिए इसकी डेफिनेशन को। फंक्शन दिया गया आपको एफ जो डिफाइन है ए से बी में, किस प्रकार कि एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, यदि फलन एफ एक की आच्छादक फलन है, यदि फलन एफ एक की आच्छादक फलन है तो इस फलन एफ के लिए, तो इस फलन एफ के लिए एक फलन जी समुच्चय बी से समुच्चय ए में, समुच्चय बी से समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित होगा कि समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित होगा कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अवयवों के, समुच्चय ए के अवयवों के, समुच्चय ए के अवयवों के पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित होगा। समुच्चय ए के अवयवों के पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित होगा। ठीक भाई, कैसे डिफाइन होगा ये कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अवयव के पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित होगा। ठीक है भाई, किससे संबंधित होगा, समुच्चय ए के पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित होगा। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो कि दैट इज जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ऑफ बी बराबर ए। ठीक है, जी ऑफ बी बराबर ए। यहाँ पे ये ए क्या है,
यहाँ पे ये ए इस फलन f में समुच्चय ए के अवयवों के पूर्ण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये जो ए है ना, एलिमेंट ए, ये एलिमेंट ए क्या है, इस फंक्शन के अंदर रेंज सेट के एलिमेंट्स का इनवर्स इमेज है, या फिर समुच्चय बी के पूर्ण प्रतिबिंबों का समुच्चय है। ठीक है, और इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, इसे G बराबर F इनवर्स से, इसे G बराबर F इनवर्स से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, किससे व्यक्त करते हैं, G बराबर F इनवर्स से व्यक्त करते हैं। दैट इज आप ये लिख सकते हो कि दैट इज F इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, दैट इज F इनवर्स डिफाइन होगा सेट B से सेट A में। दैट इज F इनवर्स फ्रॉम B to A such that F इनवर्स B बराबर A, such that F इनवर्स B बराबर A। ठीक है, such that F इनवर्स B बराबर A। अब देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन तो कंप्लीट होती हुई इनवर्स फंक्शन की। अब देखो, अगर आपको समुच्चय फलन आपको क्रमिक युग्मों के रूप में दिया गया है, कहने का मतलब है कि आपकी बार आपको जो फलन दिया गया है वो फलन आपको क्रमिक युग्मों के रूप में दिया गया है। ठीक है भाई, एक आपको कोई फलन दिया गया जो किस प्रकार से दिया गया है, वो दिया गया है आपको क्रमिक युग्मों के रूप में। ठीक है, अब देखो कोई फलन क्रमिक युग्मों के रूप में दिया गया है, साथ के साथ अगर वो फलन 1 ऑन टू फंक्शन हो तो आप क्या कह सकते हो, उस फलन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा, यानी मतलब प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट होगा। प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट होगा तो किससे व्यक्त करोगे इसको, F इनवर्स से व्यक्त करोगे। ठीक है, किससे व्यक्त करोगे, F इनवर्स से व्यक्त करोगे। ठीक है, और ये F इनवर्स किस प्रकार से डिफाइन होगा, कि ये F इनवर्स डिफाइन होगा कि इसमें जो आपके अवयव समुच्चय फलन F के अंदर जो भी अवयव है, कहने मतलब फलन F जो कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन हो रहा है, उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट की जगह रिप्लेस करना है, सेकंड को फर्स्ट की जगह रिप्लेस करना है, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, अगेन आपको मिल जाएगा इनवर्स फंक्शन। कहने का मीनिंग ये है कि आपको एक फलन दिया गया F जो डिफाइन किस प्रकार से है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में या फिर कार्तीय युग्मों के रूप में। कार्तीय युग्मों के रूप में आप जानते हो कि अगर कोई भी कार्तीय युग्म ए भी दिया गया है और फलन डिफाइन है A से B में, तो आप उसको किस प्रकार से लिखोगे कि f ऑफ A बराबर स्मॉल b। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन के अंदर आप उसको क्या लिखोगे, इनवर्स फंक्शन के अंदर इसी ऑर्डर्ड पेयर को आप लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर B A, जहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसको बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा F को। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसको बिलोंग करेगा, F को बिलोंग करेगा। तो देखिए अब की बार आपने जो इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया वो आपने दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट किया। अब की बार हम आपको फंक्शन फाइंड आउट करवाएंगे कैसे, कार्तीय युग्म के रूप में। तो देखिए कार्तीय युग्म के रूप में प्रतिलोम फलन क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है कार्तीय युग्मों के रूप में प्रतिलोम फलन। कार्तीय युग्मों के रूप में फलन का प्रतिलोम फलन, कार्तीय युग्मों के रूप में फलन का प्रतिलोम फलन। ठीक है, अगेन एक बार देख लीजिए, आपको एक फंक्शन दिया गया है f जो डिफाइन है सेट A से सेट B में, लेकिन अब की बार किस प्रकार डिफाइन है, अब की बार फंक्शन डिफाइन है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो डिफाइन है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन है, जहां पर प्रथम एलिमेंट की f इमेज क्या है, प्रथम एलिमेंट की f इमेज सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, क्या है इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट।
और आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, आप लिखोगे कि f बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट f ऑफ ए बराबर b। तो अब इस फंक्शन जो दिया गया ये फंक्शन अगर आपका 1 1 ऑन 2 है, ठीक है भाई, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अगर आपका 1 1 ऑन 2 है तो इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन को किससे व्यक्त करोगे, f इनवर्स से। इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा आपको पता ही होगा, b से a में, और किस प्रकार से होगा कि f इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू f, ठीक है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, f को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके पास निकलेंगे, f डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सेट ए से सेट बी में, ठीक है, और f इनवर्स डिफाइन हो रहा है सेट बी से सेट ए में। अब देखिए f का डोमेन क्या है, f का डोमेन है a और f की रेंज क्या है, f की रेंज है b, ठीक है। रेंज b क्यों बोल रहे हैं, तो ये कोडोमेन, ये जो सेट b है ये फलन का कोडोमेन है, लेकिन इसको रेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है आपकी बात, ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन होने के कारण रेंज सेट और फंक्शन का कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब की बार हम कोडोमेन की बात किस रूप में करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे रेंज सेट के रूप में। तो इस फंक्शन f का डोमेन तो है a और रेंज सेट है b। आगे इस फंक्शन के अंदर आ जाओ, इसी फंक्शन के इनवर्स के अंदर आ जाओ, इस फंक्शन के इनवर्स के अंदर बात करते हैं तो सेट b क्या है, सेट b यहाँ पे डोमेन है किसका, f इनवर्स का, और सेट a क्या है, रेंज सेट है, सेट a क्या है, रेंज सेट। तो यहाँ से दो कंसेप्ट निकल रहे हैं कि फंक्शन f का डोमेन किसके बराबर होता है, फंक्शन f इनवर्स के रेंज के बराबर। फर्स्ट तो ये निकलेगा कि डोमेन ऑफ f बराबर रेंज ऑफ f इनवर्स, और सेकंड निकलेगा आपका कि रेंज ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ f तो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स, और रेंज ऑफ f बराबर हो जाएगा डोमेन ऑफ f इनवर्स। और थर्ड क्या निकलेगा कि जब भी आपको फलन 1 1 ऑन 2 दिया गया है और साथ के साथ ये आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया गया है, तो आपको इनवर्स फंक्शन किस प्रकार फाइंड आउट करना है, सिर्फ कार्टे युग्मों के अवयवों को चेंज कर देना है, आपको एक दूसरे का स्थान चेंज कर देना है, तो आपको जो नया फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको इनवर्स फंक्शन मिलेगा या फिर प्रतिलोम फलन मिलेगा। तो ठीक है, ये आपके कार्टे युग्मों के रूप में फलन का जो प्रतिलोम फलन है वो कंप्लीट होता है। आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। माना f a से b में एक की आच्छादक फलन है, एक की आच्छादक फलन है, ठीक है भाई। f क्या है, समुच्चय a से समुच्चय b में एक की आच्छादक फलन है, जो कार्तीय युग्मों के रूप में क्या है, परिभाषित है, जो कार्तीय युग्मों के रूप में परिभाषित है। दैट इज आप क्या कह सकते हो कि f फ्रॉम a to b such that f बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट f ऑफ a बराबर b, ठीक है, सच दैट f ऑफ a बराबर b। तब फलन f का प्रतिलोम फलन निम्न प्रकार परिभाषित होता है। तब फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित होता है, निम्न प्रकार परिभाषित होता है, ठीक है भाई। फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित होता है। दैट इज f इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू f, ठीक है। दैट इज f इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू f। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि दैट इज
एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो आपकी जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट होती हुई कार्तीय गुणों के रूप में फलन का प्रतिलोम फलन। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की। आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।